और चलिए रुको कर लेते हैं हनुमानगढ़ का, जहां पर 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां पर फूटा है। दलित समाज इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको जानकारी दें कि पुलिस इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तारी कर चुकी है, 5 से पूछताछ हुई है और इस घटना के खिलाफ दलित समाज में काफ़ी गुस्सा है। दलित समाज पीड़ित बहनों को मुआवजा और परिवार में किसी एक को नौकरी देने की मांग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 16 सितंबर की तारीख होगी जब आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 सितंबर, दरअसल 19 जुलाई को दोनों बहनें स्कूल जा रही थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बेला फुसलाकर हरियाणा के आदमपुर ले गए, किराए पर एक कमरा लिया, 40 दिनों तक दोनों के साथ गैंगरेप करते रहे। परिवार वालों ने 20 जुलाई को पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जानकारी ये है कि दोनों बहनों को हरियाणा के आदमपुर में किराए के कमरे में रखा हुआ था। इसका खुलासा तब हुआ जब बड़ी बहन ने बहन को लेकर आरोपी बाहर गया और कमरे में छोटी बहन अकेली थी। तभी मकान मालिक किराया मांगने कमरे में आया और उसे किराया नहीं मिला तो उसने छोटी बहन को बाहर निकाल दिया। एडिशनल एसपी सिकाऊ के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें अभी तक जो 7 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके द्वारा लड़कियों को लेके जाया गया, जिसके द्वारा रूम किराए पे लिया गया और जिनके द्वारा गलत काम लड़कियों के साथ किया गया, दोनों ही नाबालिग बच्चों के साथ। उनमें से 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोगों को अभी पुलिस के द्वारा निरुद्ध किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और आगे जैसा भी अनुसंधान में चीजें सामने आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 40 दिनों से 2 बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले 40 दिन के बाद एसपी से मिलते हैं माँ बाप और उनके साथ और भी जागरूक लोग मिलते हैं। एसपी से कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और कुछ दिन बाद लड़कियां बरामद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें नाकामयाबी है और मजबूरन आज पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के क्षेत्र के लोग और भी यहाँ पे आए हैं। सभी की एक ही मांग है कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए और मैं एक सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सहायता राशि और बच्चियों में से जब तक 18 साल की बच्ची हो जाए उनमें से एक को नौकरी दी जानी चाहिए। 27 अगस्त को हनुमानगढ़ एसपी के जब परिजनों ने अपनी गुहार लगाई तो उसी समय हनुमानगढ़ एसपी ने ये जानकारी मीडिया से साझा भी की और परिजनों को भी बताया कि छोटी जो बेटी है 12 वर्षीय, उसको हिसार से दस्तयाब कर लिया गया। वहीं जो बड़ी बेटी 14 वर्षीय थी उसको भी 4 दिन बाद में हरियाणा से ही दस्तयाब किया गया। जब इन बच्चियों को दस्तयाब के बाद में पूछताछ की गई तो एक बेहद ही सनसनीखेज और शर्मनाक वारदात का खुलासा हुआ। इन बच्चियों के साथ कई दिनों तक हैवानियत का खेल खेला गया। 31 तारीख को जैसे ही यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो संगठन हैं, उसमें दलित संगठन और कई जो सामाजिक संगठन हैं, उनको इस बात का पता चलते ही वे लोग आक्रोशित हो गए और जिला अस्पताल में बड़ी बेटी के इलाज के दौरान जिला अस्पताल के बाहर ही धरना लगाकर बैठ गए और बड़ा प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जिसके बाद में समझौता वार्ता हुई। 3 तारीख को समझौते में बयान को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद में 3 तारीख को देर शाम जांच अधिकारी एएसपी नीलम चौधरी ने पीड़िता के बयान लेकर जांच शुरू की। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख की शाम तक इस पूरे मामले के अंदर 7 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5 अन्य को राउंड अप कर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब जो सामाजिक संगठन है वे ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले और जब वे बालिग हों तो उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसके साथ साथ जो इस पूरे प्रकरण में जो दोषी पुलिसकर्मी है उन्हें निलंबित किया जाए, चाहे वो एसएचओ हो या पुराने जांच अधिकारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लोगों का इस घटना के पता लगने के बाद में जिस तरह का आक्रोश सामने आया है, उन्होंने स्थानीय जो प्रदेश सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लगाया है कि जो नारी सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के जो दावे करती है वे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना के बाद में व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।